नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीड कर लेते हैं पहले। क्वेश्चन में उसने लिख कर दिया हुआ है कि मोहन, विजय एंड अनिल आर पार्टनर्स, द balances their capital accounts being 30,000, 25,000, 20,000 respectively. In arriving at these amounts, profit for the year 31st March current year 24,000 had been credited to partners in their profit sharing ratio. अब देखिए क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है, क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है, तो फिर हम 1-1-1 मान लेंगे। They are drawing 5,000 मोहन, 4,000 विजय एंड 3,000 अनिल, ठीक है। During the year subsequently the following omission were noticed and it was decided to rectify the error, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मोहन का 250, विजय का 200 एंड अनिल का 150 नहीं लिया। मेक नेसेसरी करेक्शंस थ्रू जनरल एंट्री एंड शो वर्किंग क्लियरली, ठीक है। चलिए बनाते हैं इसे। देखिए उसने जो पार्टनर बताए हैं वो 3 बताए हैं, 3 पार्टनर हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी जो ओपनिंग कैपिटल है उस ओपनिंग कैपिटल का हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। हमें सबसे पहले प्रारंभिक पूंजी की क्या करनी पड़ेगी, गणना करनी पड़ेगी। तो चलिए ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन करते हैं। 3 पार्टनर हैं तो अमाउंट के कॉलम भी कितने बना लेंगे हम, 3 बना लेंगे। 3 पार्टनर हैं तो अमाउंट के कॉलम भी कितने होंगे हमारे, 3 होंगे। नाम उसने दिए हुए हैं, नाम में सबसे पहले मोहन, विजय और अनिल, तो यहाँ लिख लेंगे मोहन, विजय और अनिल, ठीक है। जब हम ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें लिखना होता है क्लोजिंग कैपिटल। तो क्वेश्चन में देखिए उसने जो क्लोजिंग कैपिटल दी है वो क्लोजिंग कैपिटल कितनी कितनी दी है। अच्छा, हमें डेट से पता चल रहा है कि ये क्लोजिंग कैपिटल है, हमें कहाँ से पता चलेगा, डेट से। डेट ईयर एंड की है, इसलिए ये कैपिटल कौन सी हो गई हमारी, क्लोजिंग कैपिटल हो गई। तो क्लोजिंग कैपिटल उसने दी है 30, 25 और 20। तो यहाँ आ जाएगा आपका 30,000, यहाँ आएगा आपका 25,000 और यहाँ आएगा आपका 20,000। यह आ गया हमारा। अब हमें इसमें क्या करना होता है, ऐड करना होता है, ऐड ड्राइंग। क्वेश्चन में देखिए उसने ड्राइंग्स दिए हुए होंगे तो वो ड्राइंग्स हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। क्वेश्चन में जो ड्राइंग है वो 5,000, 4,000 और 3,000। यहाँ लिख दीजिए आप 5,000, 4,000 और 3,000। ऐड करेंगे आप, इन्हें ऐड करना है तो आप पहले इन्हें ऐड कर लीजिए। 35,000 हो जाएगा, ये हो जाएगा 29,000, ये हो जाएगा 23,000। ओके, ये आने के बाद में इसमें से लेस किया जाता है, लेस प्रॉफिट। प्रॉफिट का जो अमाउंट है वो कंबाइंड होता है। क्वेश्चन में जो प्रॉफिट इसने दिया है वो है आपका 24,000, तो ये 24,000 प्रॉफिट है आपका। इस 24,000 प्रॉफिट को आप 1-1-1 के रेशियो में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 1-1 का रेशियो क्यों, क्वेश्चन में रेशियो नहीं गिवन है, और जब रेशियो गिवन नहीं होता है तो किस रेशियो में बांटते हैं हम, 1-1 के रेशियो में। तो 1-1 के रेशियो में बांटेंगे तो 8,000 आपका यहाँ आ जाएगा, 8,000 आपका यहाँ आ जाएगा और 8,000 आपका यहाँ आ जाएगा। अब इसे क्या करना है आपको, लेस करना है। तो आइए इसे लेस कर लेते हैं हम। चलिए भाई लेस करें, कितना कितना आ रहा है,
तो लेस करने पर ये देखते हैं भाई कितना आता है। 15 में से 8 7 मतलब 27,000 हो रहा है ये। इसे लेस करेंगे 21,000 हो रहा है। इससे लेस करेंगे 13 में से 8 मतलब 5 15,000 हो रहा है। ये आ गया हमारा। लेस करने पे ये जो अमाउंट आया है ये आपकी कहलाएगी ओपनिंग कैपिटल। क्या कहलाएगी ये? ओपनिंग कैपिटल। ओके, ओपनिंग कैपिटल आने के बाद में अब हमें इस पर निकालना है इंटरेस्ट, जो कि मिस्टेक से 10% उसने नहीं दिया। ठीक है, तो सेकंड कैलकुलेशन, ये हमारी फर्स्ट कैलकुलेशन हो गई एक तरह से। सेकंड कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, नाम क्या है? सबसे पहले मोहन की बात करें हम, तो मोहन की जो ओपनिंग कैपिटल है वो 27,000 है। इसका 10% हमें निकालना है, तो 10% जब हम निकालते हैं तो 2700 आता है। फिर विजय की बात करें हम, विजय का जो ओपनिंग कैपिटल है वो 21,000 है। 10% निकालेंगे तो 10% जो अमाउंट आ रहा है इसका वो 2100 आ रहा है। ये लिख दिया। देन फिर कौन है भाई? अमित है, अनिल है। ठीक है, तो अनिल की यदि बात करें हम, ये अनिल की ओपनिंग कैपिटल आपकी 15,000 है। 15,000 का आप 10% निकालेंगे तो 10% इसका जो अमाउंट आता है वो 1500 आता है। तो ये 1500 आ गया। ये हमने इंटरेस्ट की क्या कर ली? कैलकुलेशन। अब हम हमारा स्टेटमेंट बना लेंगे। क्या बनाएंगे हम? स्टेटमेंट बनाएंगे। तो स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं? स्टेटमेंट फॉर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। स्टेटमेंट में हमें करना ये है कि जितने पार्टनर हैं उतने कॉलम तो हम बनाएंगे ही बनाएंगे, प्लस एक कॉलम हम एक्स्ट्रा बनाएंगे जो कि फर्म का कॉलम होता है। तो पार्टनर के नाम क्या है हमारे? मोहन, देन विजय, देन अनिल, और ये कॉलम का हो गया हमारा टोटल। ठीक है, यहाँ पर्टिकुलर आप लिख सकते हैं, ये लिख दिया हमने। ओके, स्टेटमेंट में हम सबसे पहले ऐड करते हैं। क्या क्या ऐड करते हैं हम बताइए? यदि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में मिस्टेक हुआ है तो उसे ऐड करते हैं। सैलरी में मिस्टेक हुआ है तो उसे ऐड करते हैं। कमीशन में मिस्टेक हुआ तो उसे ऐड करते हैं। प्रॉफिट में मिस्टेक हुआ है तो उसे भी ऐड करते हैं। लेस क्या करते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखिए, ऐड में से केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में मिस्टेक हुआ है। ऐड वाले आइटम में केवल किस में मिस्टेक हुआ? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि हमने निकाल रखा है। तो आइए इसे लिख लेते हैं। मोहन के लिए इंटरेस्ट है 2700, तो यहाँ आ जाएगा 2700, यहाँ 2100 और यहाँ है 1500। इन तीनों की टोटल लगाकर टोटल वाले कॉलम में क्या करेंगे? हम लिख देंगे 13 3 1 2 2 2 4 2 6 6,300 रुपये, 6,300 ये टोटल आया। तो टोटल वाला कॉलम हम एडिशनल बनाएंगे और उसमें टोटल लगाकर लिख दिया करेंगे। ठीक है, अब लेस वाले कॉलम में क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। लेस वाले कॉलम में क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये अच्छा है कि उसने जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखना भूल गए हैं, उसका भी अमाउंट इन्होंने निकाल कर दिया है। तो चलिए नोट डाउन कर लेते हैं हम। ये है 250, 200 और 150। ठीक है, 250, 200 और 150, इन तीनों को ऐड कर लीजिए तो ये 600 होता है। तो ये 600 लिख दिया हमने। ओके, क्या करना है? इन्हें लेस करना है, तो चलिए लेस कर लेते हैं हम। 0 का 0, 5 का 5,
5 मतलब 42450, इससे लेस करें 1900, इससे लेस करें 1350, इससे लेस करें 5700, ये आ गया आपका। या इन तीनों को ऐड कर लें तो भी 5700 आपका आ जाएगा। ठीक है, अब हमें इसे नाम दे देना है नेट गिवन या नेट प्रॉफिट। अब हम क्या करेंगे, लेस टोटल ऑफ नेट प्रॉफिट, टोटल ऑफ नेट प्रॉफिट। इन तीनों अमाउंट का जो टोटल आ रहा है वो 5700 आ रहा है। तो ये जो 5700 आया है ये एक तरह से प्रॉफिट ही हुआ, और इस प्रॉफिट को आपको क्या करना है, रेशियो में क्या करना है, बांटना है। रेशियो आपका क्या है, 1:1:1, तो 1/3 1/3 और 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/3 1/3 करके हम इसे क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो चलिए इसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं हम। 57 को 3 से क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। 57 को 3 से क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। चलिए डिवाइड कर लेते हैं भाई, 19 या 57, राइट। तो 19 आ जाएगा, 1900 और 1900, इन तीनों कॉलम की टोटल ऑब्वियसली 5700 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इसमें से इसको लेस करना है, तो ये आ जाएगा 550। इसे लेस करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, इसे लेस करेंगे तो ये आपका 500 कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ओके, अब देखिए आप कर क्या रहे हैं कि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को लेस कर रहे हैं, तो ये काय में बचेगा, प्लस में। छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को लेस कर रहे हैं तो काय में आएगा, माइनस में। हमने क्या रूल डिसाइड किया था कि माइनस वाले को डेबिट और प्लस वाले को क्रेडिट। ये तो ट्रिक से हो गया, ये तो कैसे हो गया, ट्रिक से हो गया। समझने की यदि बात करें तो यहाँ पर क्रेडिट करना था हमें 2450 से, क्रेडिट करना था हमें 2450 से, और क्रेडिट एक्चुअल में किया कितने से, हमने 1900 रुपये से। तो कितने रुपए से और क्रेडिट करना है, 550 से, इसलिए क्रेडिट करना है। यहाँ क्रेडिट करना था 1350 से, यहाँ क्रेडिट करना था 1350 से, और क्रेडिट कर दिया 1900 से, ज़्यादा क्रेडिट हो गया तो उसे कम करने के लिए डेबिट कर देंगे, तो क्रेडिट में से अमाउंट निकल आएगा, तो ये डेबिट इसलिए हो जाएगा बस। और ये टोटल वाले कॉलम में तो वैसे ही नहीं ला रहा है, तो फिर वहाँ उसका कुछ हमें करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें बनानी है इसकी जनरल एंट्री। ठीक है, जनरल एंट्री की यदि आप बात करें तो जनरल एंट्री में कॉलम हमें पता ही है। सबसे पहले हम डेट का कॉलम बना लेते हैं, ये डेट का कॉलम बना लिया, फिर हमारा LF का कॉलम आ जाता है, और फिर अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट का कॉलम आ जाता है। ठीक है, हमें जो जनरल एंट्री करना है पहले माइनस वाला, तो माइनस में कौन है, अनिल। तो अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 550। 2 क्रेडिट कौन है, मोहन, तो यहाँ आ जाएगा मोहन्स कैपिटल अकाउंट, मोहन के क्रेडिट में 550। नरेशन क्या हो जाएगी आपकी, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री फॉर, काहे की मिस्टेक के लिए आपने एंट्री की है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इन दोनों की मिस्टेक के लिए आपने जनरल एंट्री बनाई है। यहाँ आकर आपका ये जो क्वेश्चन है टोटल लगा लीजिए, दोनों साइड बराबर आना चाहिए। क्रेडिट का आपका 550 आ रहा है और डेबिट का भी आपका कितना आ रहा है, 550। मीन्स आपका ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, सही है। तो यहाँ आकर आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। यदि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें
लाइक करने के बाद में इसको शेयर करें यदि पसंद आया, ताकि आपको पसंद आया तो दूसरों को भी पसंद आए। देन जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होता है उसे प्रेस कर दें। साथ ही जो बेल आइकन होता है घंटी वाला बटन, उसको भी प्रेस कर दें, ताकि नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। साथ ही इस वीडियो के बारे में आप कमेंट्स जरूर दें कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।